धीरेन्द्र शास्त्री तब रावण हुआ। आप बाबा को कौन सी बड़ी बात है, रावण भी तो पंडित था। हाँ। था ना। हाँ। लेकिन सीता माता को उठा के लाया तो उसको आदमी क्या बोलता है, गलत किया ना। पंडित था ना, दुनिया का सबसे बड़ा पंडित अगर किसी को कहा जाता था तो वो किसको कहा जाता था? रावण को। था पंडित, ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण। लेकिन एक गलती उसकी किया, लोग उसको क्या कहते हैं, तो ये भी गलती किया, इसको भी बोलेंगे। जब रावण को बोल सकता है तो ये भी तो वही काम कर रहा है, महिलाओं का अपमान करके। तो कौन से बयान से? अरे सिंदूर वाला दिया था ना कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है और माथे में सिंदूर नहीं है, सनातन धर्म की विवाहित महिलाएं को छोड़कर, वो साड़ी खाली प्लॉट है, तो फिर वो महिलाओं का कहा था कि सब खाली प्लॉट लगती हाँ, है। तो वो महिलाओं का अपमान किया, वो भी रावण की कैटेगरी में आता, वो दूसरा को क्या बोलेगा, वो खुद रावण की कैटेगरी में तब आता। भी एक महिला है, हम भी एक लड़की हैं, उसने कहा कि जो सनातन धर्म की जो विवाहित महिलाएं हैं उनका पहचान है कि गले में मंगलसूत्र होना चाहिए और मांग में सिंदूर होना चाहिए। बाकी सब कहाँ गई, बाकी सब कुंवारी कन्याएं कहाँ गई, वो खाली प्लॉट है। कुछ भी मतलब आप बोल देंगे ना। मतलब आप कह रहे बाबा पढ़े लिखे नहीं है? वो तो सही में नहीं पढ़ा लिखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं वो। बाबा पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, दिखाई डिग्री, फिर कितने पढ़े लिखे हैं वो। आप एक बात बताइए, आप अनपढ़ कह रही हैं। है अनपढ़, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो इंसान बाबा के चक्कर, उसके चक्कर काटेगा, वो कब पढ़ाई किया। अभी हमने फिर करेंगे तो आप बोलिएगा 1996 का उसका जन्म है। हाँ। आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ। जन्म होने के बाद 10 साल के बाद वो बोल रहा है कि हम किसी बाबा के शरण में चले गए। हाँ। उसके बाद हमने ये सारी चीजें शुरू कर दी। 16 साल से वो, लगभग 16 साल से वो ये पर्चा निकालने का काम कर रहा है। 2016 से 1996 के हिसाब से 20 साल होता है उसका। 20 साल से वो पर्चा निकालने का काम कर रहा है। वो कब पढ़ा, कैसे पढ़ लेगा? पढ़ लीजिएगा, 10 साल में आप पूरी पढ़ाई कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, MA कर लीजिएगा, MTech कर लीजिएगा, कोई भी बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिएगा। आप कर सकते, पॉसिबिलिटी है। आप बताइए ना, आप भी तो पढ़े लिखे, पॉसिबिलिटी है। यहाँ लोग 25 से 30 साल पढ़ाई करता है, तब जाके बोलता है कि आई एम ग्रेजुएट। वो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। हमने पिछले बार भी आपसे सवाल किया था, जब मणिपुर में बेटियां नग्न हो रही थी तो उसने हनुमान जी से क्यों नहीं बात किया। जब सीमा हैदर भारत में इलीगल तरीके से आई तो तब उसने हनुमान जी से क्यों नहीं बात करके पूछा कि सीमा हैदर सही है कि गलत है। जब बालासोर में 3 ट्रेन टकराई और हजारों हजार की संख्या में हमारे भारत के मासूम और निर्दोष लोग मर गए, तब उसने क्यों नहीं पर्चा निकाला, तब उसने बालाजी से क्यों नहीं बात किया, तब भी करना चाहिए था ना। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान एक आया कि ये लोग जो हैं, जो विरोध करते हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं और साथ में ये लोग रावण के परिवार वाले लोग हैं, रावण के वंशज हैं। वायरल गर्ल खुशबू हमारे साथ हैं, बड़ा विरोध करती हैं आप लोग भी, कोई बात को लेकर, किसी बात बाबा का भी कोड़ देती हैं। मतलब आप लोग 2 कौड़ी की हैं। वो कितने कौड़ी का है फिर? तो अगर हम लोग 2 कौड़ी के हैं, वो कितने कौड़ी का है? वो भी तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो कितने कौड़ी का है? तो सम्मान पहली बात तो आप बाबा लगाइए। पिछली बार भी हमने आप लोगों को बार बार समझाया कि वो बाबा नहीं है। अगर वो बाबा होता तो इस तरह का बयान वो देता ही नहीं। आपने इससे पहले और बाबा हमारे देश में है और सारे कथावाचक हमारे देश में है। बहुत सारे अनिरुद्ध प्रसाद हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, परमानंद जी हैं। आपने कभी उनका बयान ऐसे सुने हैं? जया किशोरी इतनी खूबसूरत है, उनका बयान कभी आपने सुना है इस तरह का? मैं एक यही अजूबा बाबा है जिसका बयान हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब आते रहता है। बाबा लगाने से दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि वो बाबा के शब्द का अपमान कर रहा है ना। कैसे अब बाबा आप बन जाइएगा और आप अनर्गल बातें करिएगा तो वो अपमान नहीं हुआ? कहाँ कोई अनर्गल? तो अभी 2 कौड़ी का बोलना उनके, मतलब अगर कोई आपका विरोध करेगा और आप उसको 2 कौड़ी का कह रहे हैं, ये अभी एक बाबा को शोभा देता है। और तो बाबा हैं, वो बोलते हैं विरोध तो हर इंसान का होता है। नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध होता है। उन्होंने कभी कहा है कि 2 कौड़ी का इंसान हमारा विरोध करता है? होता है ना विरोध, किसका विरोध नहीं हुआ है? तो आप लोग बाबा नहीं मानती है? हम नहीं मानते हैं, बाकी का नहीं पता, हम नहीं मानते हैं बाबा। फैन फॉलोइंग तो बहुत है। फैन फॉलोइंग बहुतों का, पिछली बार भी हमने एग्जांपल दिया था, फिर एग्जांपल देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। किसका फैन फॉलोइंग नहीं है? राखी सावंत का भी फैन फॉलोइंग है। है ना? जाइएगा देखिएगा मीडिया कैसे उसके पीछे पीछे दौड़ते रहती है। जैसे ही अपने घर से नीचे उतरती है ना, कम से कम 10 से 20 मीडिया जो वहाँ पे मौजूद होती है वो उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है। तो क्या हो गया उससे? तो बाबा को राखी सावंत बना रहे हैं आप। फैन फॉलोइंग की बात की, उससे ज्यादा फैन फॉलोइंग का हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको। फिर अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई लोग रावण के वंशज वाले हैं, रावण के खानदान वाले, इसीलिए कभी हिंदू राष्ट्र पे बवाल कर देते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र पे बवाल करता कौन है? नहीं, मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, इसमें क्या दिक्कत है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा भारत देश संविधान से चलता है। अगर कोई चाहता है तो भी अच्छा, नहीं चाहता तो भी अच्छा। सबको आजादी है अपने अपने सोच रखने की। हमारा संविधान में लिखा गया है कि हमारी आजादी है हमारा सोच रखने का। आप लोग हर बात पे विरोध करती हैं, आप लोग रावण हर बात पे विरोध, गलत बातों का विरोध करेंगे तो हम रावण के खानदान से हो गए। रावण तो गलत करता था, रावण तो वो इंसान हुआ, फिर रावण तो वो धीरेन्द्र शास्त्री तब रावण हुआ। आप बाबा को
कौन सी बड़ी बात है? रावण भी तो पंडित था। था ना। लेकिन सीता माता को उठा के लाया तो उसको आदमी क्या बोलता है? गलत किया ना। पंडित था ना। दुनिया का सबसे बड़ा पंडित अगर किसी को कहा जाता था तो वो किसको कहा जाता था? रावण को। था पंडित, ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण। लेकिन एक गलती उसकी किया, लोग उसको क्या कहते हैं? तो ये भी गलती किया, इसको भी बोलेंगे। जब रावण को बोल सकता है तो ये भी तो वही काम कर रहा है, महिलाओं का अपमान करके। क्या अपमान कर रहा है? जो वो भी क्या किया था, सीता माता को सिर्फ उठा के लाया था, उसने हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन लाके उठा के लाया किसी दूसरे की पत्नी को, तो अपमान किया। ये भी जिस प्रकार से सनातन धर्म में महिलाओं को लेकर बोला है, वो महिलाओं का अपमान है। कौन से बयान से? अरे सिंदूर वाला दिया था ना, कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है और माथे में सिंदूर नहीं है, सनातन धर्म की विवाहित महिलाएं को छोड़कर, वो साड़ी खाली प्लॉट है। तो फिर वो महिलाओं का कहा था कि सब खाली प्लॉट लगती है। तो वो महिलाओं का अपमान किया। वो भी रावण की कैटेगरी में आता, वो दूसरा को क्या बोलेगा? वो खुद रावण की कैटेगरी में तब आता, उस हिसाब से अगर हम देखें तो। मगर बाबा के लाखों भक्त हैं जो नाराज हो जाएंगे। रावण के भक्त नहीं थे, रावण के चाहने वाले भी थे ना। थे कि नहीं थे? लेकिन उसने गलती करी, लोगों ने कहा ना गलत, उसको कहा कि नहीं कहा? इसने भी, ये भी गलती करेगा, इसको भी कहेगा आदमी, क्यों नहीं कहेगा भाई? हमें आजादी है गलत का विरोध करने का। आपको आजादी बोलने की है, लेकिन सिर्फ वही बोलने की आजादी है जिससे सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। सामने वाले की मर्यादा को रखते हुए आप बोलिएगा, बोल सकते हैं। तो भाई हमारे मर्यादा को, हम भी एक महिला है, हमें ठेस पहुंचा, हमने प्रतिक्रिया दिया, हमने विरोध किया। आपको बुरा लगा? बिल्कुल हमें बुरा लगा। हम भी एक महिला है, हम भी एक लड़की हैं। उसने कहा कि जो सनातन धर्म की जो विवाहित महिलाएं हैं, उनका पहचान है कि गले में मंगलसूत्र होना चाहिए और मांग में सिंदूर होना चाहिए। बाकी सब कहाँ गई? बाकी सब कुंवारी कन्याएं कहाँ गई? वो खाली प्लॉट है। कुछ भी मतलब आप बोल देंगे और आपको हम बाबा मान ले, ऐसा कैसे भाई? पर्चा निकालते हैं ना, ऊर्जा देखते हैं। सुहानी साहब भी पर्चा निकाल देगी, जाइए ना, आपका फोन का पासवर्ड बता देगी तो दादी माँ हो गई। वो भी निकालती है कि नहीं निकालती है? निकालती है ना। इसका क्या मतलब? कौन सी बड़ी बात है? वो एक कला है। कोई भी, बहुत सारे लोग उससे कला दिखाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कला दिखाते हैं। आप घूम कर देखिए ना, बहुत सारे लोग। अभी हाल ही में एक वीडियो किसी बाबा का वायरल हो रहा है, जो बोलता है कि हम धीरेन्द्र साथ जा रहे हैं। वो क्या निकालेगा? उससे ज्यादा पर्चा तो हम निकालते हैं। वो भी ये बात बोल रहा है, मगर वो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी से बात कर लेते हैं। हमने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था, जब मणिपुर में बेटियां नग्न हो रही थी तो उसने हनुमान जी से क्यों नहीं बात किया? जब सीमा हैदर भारत में इलीगल तरीके से आई तो तब उसने हनुमान जी से क्यों नहीं बात करके पूछा कि सीमा हैदर सही है कि गलत है? जब बालासोर में 3 ट्रेन टकराई और हजारों हजार की संख्या में हमारे भारत के मासूम और निर्दोष लोग मर गए, तब उसने क्यों नहीं पर्चा निकाला? तब उसने बालाजी से क्यों नहीं बात किया? तब भी करना चाहिए था ना। उसको भारत की एजेंसी को बताना चाहिए था कि ऐसा होने वाला, शायद भारत की एजेंसी उस चीज को होने से रोक लेती। आप जिनका नाम लेके भी पुर्जा निकाल देंगे, वो सब बाबा, वो सब नहीं बात कर पाते हैं ना हनुमान जी से। ये बाबा हनुमान जी से बात करते हैं। हनुमान, हमने कहा ना, भारत में इतनी गरीबी है, बात करें हनुमान जी से। खत्म कर दे गरीबी। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, खत्म कर दे अत्याचार। राम भगवान अपना घर त्याग दिए थे ना लोगों के, समाज के सेवा तो में। आपको भरोसा नहीं है कि वो हनुमान जी से बात करते हैं? कैसे भरोसा होगा उस इंसान पे जो इंसान आए दिन अनर्गल बयान देते रहता? कैसे विश्वास होगा? विश्वास कैसे होगा जो लोगों को? जब परमानंद जी के पास एक बच्चा गया था, बोला था बाबा हमारी तबीयत खराब है, ठीक कर दो, तो उन्होंने उस बच्चे को फटकार लगाई थी कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर नहीं है कि तुम्हारा इलाज करेंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि तुम जल्दी सही हो जाओ। हम प्रार्थना कर सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो तो नहीं कहे कि बालाजी ठीक कर दो। वो भी तो कथावाचक है। तो कहते बालाजी चारिया मारो और सामने वाला नाचना शुरू कर देता है और ठीक हो जाता है। तो भाई हम तो बोले ना, भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या अच्छा, ये जो देखती है उसको क्या कहिएगा? कि वो कहते हैं बालाजी अपने लगाइए सेना को, और उसके बाद मार होता है और सामने वाला ठीक हो जाता है। देखिए, अभी नहीं, पहले से ही हमारे देश में अंधविश्वास का फैलाव है। लोग, अंधविश्वास कहाँ होता है आप समझिए। अंधविश्वास वहाँ होता है जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, और हमारे भारत में शिक्षा की बहुत अभी भी कमी है। बहुत सारे लोग अशिक्षित। हम क्या आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना। मतलब आप कह रहे बाबा पढ़े लिखे नहीं है? वो तो सही में नहीं पढ़ा लिखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं वो। बाबा पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, दिखाई डिग्री, फिर कितने पढ़े लिखे हैं वो? आप एक बात बताइए, 6 साल है अनपढ़, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो इंसान बाबा के चक्कर, उसके चक्कर काटेगा, वो कब पढ़ाई किया? अभी हमने फिर करेंगे तो आप बोलिएगा 1996 का उसका जन्म है। आप जाके चेक कर सकते हैं। जन्म होने के बाद 10 साल के बाद वो बोल रहा है कि हम किसी बाबा के शरण में चले गए। उसके बाद हमने ये सारी चीजें शुरू कर दी। 16 साल से वो, लगभग 16 साल से वो ये पर्चा निकालने का काम कर रहा है। 2016 से 1996 के हिसाब से 20 साल होता है उसका। 20 साल से वो पर्चा निकालने का काम कर रहा है। वो कब पढ़ा?
कैसे पढ़ लेगा? आप पढ़ लीजिएगा 10 साल में, आप पूरी पढ़ाई कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, MA कर लीजिएगा, MTech कर लीजिएगा, कोई भी बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिएगा आप कर सकते, पॉसिबिलिटी है। आप बताइए ना, अभी तो पढ़े लिखे, पॉसिबिलिटी है। यहाँ लोग 25 से 30 साल पढ़ाई करता है, तब जाके बोलता है कि आई एम ग्रेजुएट, तब जाके बोलता है कि आई एम एजुकेटेड। तो भाई वो जब कह रहे हैं कि बाबा हम 15 मंदिर में 15 साल रहे, आई एम बाबा, आई एम बाबा। तो मंदिर में तो कोई भी रह के, तब इसका मतलब मंदिर के नीचे गेट पे भिखारी 15 साल के जन्म से जैसे पता लगता, अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को वो भी बोलेगा आई एम बाबा, फिर मान लीजिएगा उसको बाबा, फिर उसके चक्कर काटिएगा, फिर तो वैसे हिसाब से ऐसे लोगों का फिर देश को चलाने की जरूरत क्या? फिर ऐसे बाबा ही देश को चलाएंगे आने वाले समय में, अगर आपकी अंधभक्ति इतनी है तो। मगर बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बना देना, मना किसने किया? हम तो बार बार कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री आप जाओ, माननीय नरेंद्र मोदी आपके बैठे हुए हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, अमित शाह आपको बहुत चाहते हैं, आप जाओ, आप उनको कहो कल घोषित कर दे। आप जनता को क्यों बोल रहे हो? जनता के चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब रात के 12 बजे 370 धारा हट सकता है, जब किसान बिल रात के 12 बजे पास हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब रात के 12 बजे कई कानून लागू हो सकते हैं तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित किया जा सकता है। आप जनता से क्यों मांग करें? आप जाइए ना, आपके बगल में बड़े बड़े बैठे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी आपके संपर्क में हैं, बड़े बड़े नेता जो देश के महामहिम है, सर्वोपरि है, आप जाइए उनसे कहिए कि कल घोषित कर दे हिंदू राष्ट्र, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। अभी भी ये बात चल रहा है ना कि बाबा फिर से बिहार आने वाले हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? आए ना, हमें आने से आपत्ति नहीं है। हाँ, अनर्गल बातें से आपत्ति है, यहाँ आके वो महिलाओं को असम्मान नहीं करें। बजाने दीजिए ना, अब उनका वही धंधा है तो अपना धंधा कर रहे हैं। अब उनको पढ़े लिखे तो है नहीं, IAS ऑफिसर या फिर कलेक्टर या फिर कुछ वो बन नहीं सकते हैं, तो वो आप छपड़ी बना के ही अगर अपना धंधा कर रहे हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। एक वीडियो है जिसमें, कुछ दिन पुराना वीडियो है जिसमें लड़का कह रहा है बाबा आपने पुर्जा में वो नहीं लिखा है। हाँ? और कह रहे हैं कि हमने वही लिखा है। वो पुर्जा भी दिखाया गया है ही नहीं पुर्जा में वो लिखा हुआ, पुर्जा में वो लिखा हुआ है, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। पुर्जा में वो लिखा हुआ है जिसको उन्होंने कुछ और वर्ड से कहा कि हमने ये बोला है, वो नहीं है उस पुर्जे में। आँख है ना इंसान के पास, देख सकता है ना इंसान। अब जो आँख होने के बाद भी ना देखे उसी को ना अंधभक्त और गोबर भक्त नाम दिया जाता है। आप उनके भक्त को गोबर भक्त कहिएगा भाई? अब जो ठीक है, कोई अच्छा आदमी है, ठीक है, वो 100 अच्छा काम किया और अगर वो 2 लोगों का मर्डर कर दिया तो हम कहेंगे ना कि 100 अच्छे काम के साथ इसने 2 मर्डर भी किया है, कहेंगे ना? कि हम ये कहेंगे नहीं 102 काम अच्छा किया, ऐसा कैसे हम कह देंगे? बाबा गुस्सा में कह रहे हैं हम टपरी बजा देंगे तुम्हारा, तो आपके लिए भी हो सकता है कि टपरी बजाएंगे नहीं। बाबा सोच रहे थे कि हमारा तो पोल खुल गया, अब तो हम हो गए क्या, भेद हमारा खुल गया, सच्चाई ये बोल दिया, तो उसको डराने का काम कर रहे थे। इनफैक्ट डरा भी दिए, उसके माँ बाप जाके पैर पे गिर गए डर से कि हमारे बच्चे का। हम आपको क्या बोले, पहले भी बोले थे कि हमारे यहाँ पे धर्म और सभ्यता संस्कृति को लोग बहुत दिल से मानते हैं, और खासकर सनातन धर्म में भगवान की बहुत शिद्दत से पूजा की जाती है और लोग मानते भी हैं, हम भी मानते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और जो लोग भगवान से जुड़कर काम करते हैं ना, लोगों की उनसे आस्था जुड़ जाती है और उसी आस्था का गलत फायदा उठाते हैं ऐसे बाबा। एक आखिरी सवाल, अब आप इतना बोलती हैं, बाबा की नजर में आइएगा, आपका भी पुर्जा खुल जाएगा? हम तो चाहते हैं वो हमारा पुर्जा खोलें, आपका भी टपरी बजाए? नहीं, हम चाहते हैं कि वो बजाए। हम तो इतना दिन से बोल रहे हैं बजाए, अच्छी बात है, हम भी तो देखें कितनी सच्चाई है उस इंसान में, बजाए। नहीं लगता बाबा से? किस बात का डर भाई? संविधान हमें आजादी भी 1947 से हमको आजादी मिला हुआ, आजाद भारत देश के हम आजाद नागरिक हैं। ऐसे ऐसे अपोरी टपोरी से अगर डरने लगेंगे तो फिर बेकार ही ना जीवन जीना। चलिए, तो देखिए, सुन लिया आपने वायरल गर्ल खुशबू को। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।